गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात हम देख लेते हैं कि हम आज पढ़ने वाले क्या हैं। अंतरिक्ष के संदर्भ में आपको बहुत सारी जानकारी होगी या नहीं होगी, तो भी आप इंटरनेट के जरिए बहुत सी ऐसी जानकारी जो आपको आज तक पता नहीं है वैसी जानकारी आप पता कर सकते हैं। मैंने आप छोटा सा यहाँ पर पिक्चर्स बनाया है और लेसन में आज हम क्या देखने वाले हैं, अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी। जैसे ब्रह्मांड में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो उनको किन किन बातों का सामना करना पड़ता है, किसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, यह सारी जानकारी आज हम सीखने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट है सुनीता विलियम्स के जीवन दर्शन। यह सारा का सारा लेसन एक व्यक्ति को आधारभूत मानकर उनकी जीवन में आने वाली बातों को यहाँ पर रखा गया है। उनका नाम है सुनीता विलियम्स। उनका क्या नाम है? सुनीता विलियम, ऐसा उनका पूरा नाम है। दूसरा है उन्होंने शिक्षा कैसे आरंभ की, शिक्षा कहाँ पर की, वो सारी बातें। अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण। जैसे ब्रह्मांड में अंतरिक्ष यात्री बन के जाना है तो उनके लिए प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है। मेहनत, लगन, पढ़ाई, बुद्धि, चातुर्य, यह सारी बातों का वहां पर देखा जाता है और वही व्यक्ति सफल होता है जो इन बातों में रुचि रखे। दूसरा पॉइंट है उनसे हम प्रेरणा क्या ले सकते हैं। एक महिला ब्रह्मांड में जाके बहुत बड़ी खोज कर सकती है, कई दिनों कई महीनों वहां पर ब्रह्मांड में रहकर उन सारे हालातों से वो रूबरू होती है और जैसे ही वो वापस लौटती है तो ऐसे नारियों के लिए, आजकल के यथार्थ लड़कियों के लिए जो पढ़ाई से विमुख हो जाती है, कोई समस्या आ जाने के कारण बहुत से ऐसे हतबल हो जाती है, निराश हो जाती है, ऐसी लड़कियों को हम क्या कर सकते हैं, सुनीता विलियम्स से हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। लेसन का उद्देश्य मात्र ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ लो, एग्जाम दे दो, खत्म कहानी, ऐसा नहीं है। इनसे हम बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार हालातों को उन्होंने समझा, किस प्रकार परिस्थिति के आगे उन्होंने झुकना सीखा नहीं, बल्कि उनसे उन्होंने विजय प्राप्त की। महिलाओं के लिए यह गौरव का भाग है, एक हिस्सा बनता है कि एक लड़की होने के बावजूद भी ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। यह सारी बातों का यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेखा जोखा देखने की कोशिश करेंगे। फिर अंत में हम देखेंगे कि सुनीता विलियम ब्रह्मांड में जाकर बस खाली देखकर आ गई, ऐसा नहीं। उन्होंने ब्रह्मांड में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर बहुत सारी ऐसी खोजें की। वो खोजें किस प्रकार की, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तत्पश्चात हम ये देखेंगे कि अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष प्रकार का एक रॉकेट बनाया जाता है, एक विशेष प्रकार का यान बनाया जाता है, उसके सहारे ब्रह्मांड में लोग जाते हैं और वहां पर वो क्या करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं। तो चलो हम देखते हैं इस लेसन के बारे में जानकारी। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्री की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण या प्रशिक्षित होना, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा का स्थान। मैंने आपको शुरू में बताया कि एक महिला वर्ग होने के नाते उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो शिक्षा आरंभ की है, उनकी जो जीवनी है, उन्होंने जो अंतरिक्ष में रहकर जो प्रशिक्षण किया और प्रशिक्षित रही, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, और वो मात्र गई ही तो वहां पर स्पेस स्टेशन में बैठी नहीं रही, उन्होंने अपने नाम पर बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड वहां पर बनाए। अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए यह गौरव का भाग है, यह गौरवान्वित करने वाला एक क्षण हो। प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं, पेज नंबर 16 आपके पास टेक्स्ट बुक होगा। मैं आशा करता हूँ इस लेसन को समझने की कोशिश करते हैं। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई और एक भारतीय मूल निवासी व्यक्ति
कहीं दूसरे जगह से एक अहमदाबाद गुजरात के एयरपोर्ट पे वो आ रहे हैं और ऐसे वहाँ के लोगों ने अनुभव किया कि एक ब्रह्मांड में से, एक अंतरिक्ष में से यान आ रहा है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। और उसका गौरव करने के लिए, उसका आदर सम्मान करने के लिए सारी की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई। भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम, जिस भारत की मूल निवासी थी, अर्थात भारत की शान वो थी कौन? सुनीता विलियम। और आगे लेखिका कोकिला पारेख कहती है कि विश्व की वो बेटी थी, वो अंतरिक्ष में गई तो स्वयं अपने लिए, अपने देश के लिए, अमेरिका के लिए या भारत के लिए नहीं गई, वो विश्व की बेटी कहलाई, पूरे ब्रह्मांड की वो बेटी कहलाई। और इसके लिए कोकिला पारेख ये कहती है कि विश्व की बेटी सुनीता विलियम महिलाओं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और सुनीता विलियम्स के बारे में हम जैसे ही जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। और ये सत्य है, आज नारी वर्ग क्या नहीं कर सकती है। पूरे देश को चलाने का जिम्मा प्रतिभा पाटिल के हाथ में जैसे ही आया तो 5 साल वह प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। आज रक्षा विभाग में देखो, विभिन्न क्षेत्रों में आज नारियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे आज लड़कियां आर्मी ज्वाइन कर रही है और देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने बंदूक उठा ली है। इसका मतलब ये है कि आज की नारी, आज की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती है, ऐसा कोकिला पारेख कहती है और वो बात सत्य है। आगे देखते हैं, युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपराओं में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम का नाम जुड़ता है। और हमारे सबसे पहली कल्पना चावला, उनके साथ साथ सुनीता विलियम्स का नाम भी बड़े आदर से जुड़ा जाता है या उनका नाम लिया जाता है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। अंतरिक्ष में जाकर सुनीता विलियम्स ने क्या किया है? अपना गौरव वहां पर स्थापित किया है, अपना अहम किरदार उन्होंने निभाया है। अमेरिका के साथ साथ, नासा के साथ साथ उन्होंने भारत भूमिका भी उन्होंने क्या किया है? मान सम्मान बढ़ाया। हमारे देश में हरियाणा प्रांत के करनाला शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। और हरियाणा, पंजाब में पड़ने वाला यह क्षेत्र है और वहां की रहने वाली कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। लड़कियां क्या नहीं कर सकती है? वैसा एजुकेशन आप लो, वैसा शिक्षा ग्रहण करो। आज वापी का भी व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है, अंतरिक्ष यात्री बन सकता है। नासा में बहुत बड़े वैज्ञानिक के तौर पर वो खोज कर सकता है, पर वह जुनून, वो जज्बा, वो क्षमता हमारे अंदर है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं जग जाओ तो जग जाओ, ऐसा नहीं। तन मन से हमें क्या करना है? जगना है। और तन मन से जगने के बाद हमें क्या करना है? अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, तब यह संभव है। अभी तो यह कहने वाली बात मात्र रह जाएगी। आगे देखते हैं कल्पना चावला क्या कहते हैं। कल्पना चावला हौसलों की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। और जैसे ही हमने बहुत से बार ऐसे कल्पना चावला के बारे में हमने पढ़ा है कि जैसे ही वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से जैसे ही वो धरती पर आ रही थी तो किसी कारणवश उनका यान क्या हो गया था? उनका जो रॉकेट था या आने का जो यान था वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया था, बर्बाद हो गया था। उसमें उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके लिए कल्पना मात्र हमारी कल्पना बनकर रह गई। कल्पना के स्वप्नों को और सुगत के दीवा स्वप्न में लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम आज इस मुकाम तक पहुंची है। और जो कल्पना चावला से जो बातें अधूरे छूट गए थे, वो बाकी अधूरे बचे हुई बातों को कौन साकार करने के रूप में देख रहा है? सुनीता विलियम्स यह सारी बातें देख रही है और वो उस मुकाम तक पहुंची है। आगे कोकिला पारेख कहती है कि सुनीता भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। भले ही वो
पली बड़ी हो, अमेरिका में उन्होंने सारा जीवन व्यतीत किया हो, परंतु वो कहाँ की निवासी थी? वास्तव गुजरात की निवासी थी, वास्तव वो भारत भूमि की एक व्यक्ति थी। इसके लिए वह हमारे देश की शान है, इसके लिए हमारे लिए वो गौरव की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? आपके मन में सवाल उठेगा, यह लाजमी है कि वो भारत की गौरव है, भारतीय कहलाती है, तो उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है। इसका रहस्य क्या है, इसका कारण क्या है, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। भले ही वो गुजरात की नहीं है, भारत भूमि से उनका वास्ता नहीं है, फिर भी उनका जीवन का कुछ तार, कुछ रहस्य भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं कि उनका पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले में जुलसान गांव में हुआ था। सुनीता विलियम के पिताजी का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? गुजरात में हुआ था। उनका नाम दीपक भाई पंड्या है। उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलसान गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी, किसने? दीपक भाई पंड्या ने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की और सारा का सारा शिक्षा दीक्षा जो भी है उन्होंने कहा गुजरात में, अहमदाबाद में उन्होंने प्रारंभ की। उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की। डॉक्टर सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वे अमेरिका गए और शिक्षा दीक्षा ग्रहण प्राप्त करने के बाद वो सदा के लिए अमेरिका जाकर वो बस गए, परंतु मूल उनका कहाँ था? गुजरात का, भारत था। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में सुप्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन जो ब्रेन के संदर्भ में बहुत से रिसर्च करते हैं, खोजे करते हैं, उनको न्यूरोसर्जन्स कहते हैं। उन्होंने उर्षाबाई बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की और वहां पर जाकर बसे और युगोस्लाविया समाज के समुदाय की एक युवती, उनका नाम उर्षाबाई बोनी नामक युवती से उन्होंने विवाह किया। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्षाबाई के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों ने, सुनीता में सबसे छोटी है दीपक भाई पंड्या, उर्षाबाई बोनी, इन दो दंपतियों से उनको 3 संतानें प्राप्त हुई। उनमें से सबसे छोटी सुनीता विलियम्स है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता का जन्म कब हुआ है? 19 दिसंबर 1965 में सुनीता का जन्म हुआ और कहाँ पे? ओहियो नामक अमेरिका का एक शहर है, उनमें उनका जन्म हुआ। मुक्त वातावरण में पली बड़ी सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी और जो फ्री और फ्रैंकली जीवन जीता है उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती है जो क्या होती है, वो जीवन पर असर करती है और वही उनके जीवन के साथ हुआ। आगे सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़सवार, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था और 6 वर्ष की आयु में सुनीता ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक अमेरिका के एक व्यक्ति को चांद पर उतरते उन्होंने देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया और बचपन का जो संकल्प उन्होंने लिया था, वो बचपन का जो संकल्प था, वो संकल्प उन्होंने क्या किया? साकार करने की उन्होंने ठान ली। साकार कर उन्होंने उस पर सफल होने का काम उन्होंने किया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा में मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया और उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है अमेरिका में रहकर मैसाचुसेट्स नामक एक संस्थान में उन्होंने आगे की पढ़ाई प्रारंभ की। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया और जैसे जैसे वो उनको समझता गया वैसे वैसे उन्होंने मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग बहुत सारी उन्होंने पढ़ाई की। इसके लिए
इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। और जैसे जैसे शिक्षा ग्रहण करती गई वैसे वैसे उन्होंने बहुत सारी बातों को उन्होंने क्या किया, शिक्षा के साथ साथ उन्होंने ग्रहण करने की कोशिश की। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको जॉब या नौकरी खोजने की तलाश नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। नौकरी के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ता है। जो ज्ञानी होता है नौकरी झक मारकर, अर्थात गलत शब्दों का यहाँ पर मैं प्रयोग कर रहा हूँ, नौकरी को उसको नौकरी खोजती खोजती वो उनके पास जाती है। मेरा कहने का मतलब गलत अर्थ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि नौकरी की तलाश में आज कितने युवाएं भटक रहे हैं, कितनी युवतियां भटक रही है। परंतु यदि आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर वो जुनून है, वो जज्बा है, तो नौकरी आपके घर तक दस्तक देगी। आप समझ सकते हो मेरी बातों को। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर्स इंजीनियर्स बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया और एक के बाद एक वो मंजिले पर चलती रही, वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रही और वह एक दिन क्या हुआ, पायलट के तौर पर वो कोर्स करने के लिए उनको चयनित किया गया, उनका सिलेक्शन हो गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना, अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा की और अंतरिक्ष में जाने के अर्थात ब्रह्मांड में जाने की उनकी तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। और नासा ज्वाइन करने में वो क्या हुई, सफल हो गई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ और एक दो ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, बस दूसरी के प्रयास में उनको चयनित किया गया, उनका सिलेक्शन हो गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100। अंतरिक्ष यात्री दुनिया में केवल कितने हैं, मात्र 100 है। आप अंदाजा लगा सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आज दुनिया में अंतरिक्ष यात्री कितने हैं, मात्र 100 अंतरिक्ष यात्री है और उनमें से यह सुनीता विलियम्स एक है। सुनीता ने खास मित्रों और स्वाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और अमेरिका में सुनीता के साथ जो पढ़ते थे रहते थे माइकल विलियम्स नामक व्यक्ति से उन्होंने क्या किया, विवाह कर लिया, शादी उन्होंने की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। मैंने आपको शुरू में कहा कि सुनीता विलियम्स कैसे बनी, तो उन्होंने माइकल विलियम्स नामक व्यक्ति से उन्होंने विवाह किया और उसके बाद सुनीता व विलियम्स बन गई। आगे देखते हैं, सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया और ऐसा नहीं कि मैं पति हूं तो अपनी पत्नी को दबा के रखूं, ऐसा नहीं। माइकल ने क्या किया, सुनीता को प्रेरित करके प्रोत्साहन देकर उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के सहयोग में उन्होंने क्या किया, सहयोग दिया। उनके काम में उन्होंने कभी बाधा नहीं डाली। सुनीता की सिद्धि में उन्होंने सदैव साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष परी बनने का जो ख्वाब है वो किससे उन्होंने ग्रहण किया, कल्पना चावला से उन्होंने प्रेरणा स्रोत का काम किया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली और जैसे ही ब्रह्मांड में जाकर उन्होंने रिसर्च किया, कई दिन कई महीने बिताए और महीनों के बाद वो जैसे ही धरती पर आती है तो जैसे कल्पना चावला के साथ जो घटना घटी थी वैसे ही घटना को याद करके उन्होंने क्या किया, सुनीता विलियम्स जैसे ही वो धरती पर आती है तो उन्होंने क्या किया, राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था और सुनीता विलियम्स ये कहती है कि जब मैं कल्पना चावला के साथ में रहकर मैं काम कर रही थी अंतरिक्ष में रहकर, वो मेरे जीवन का बहुत सुखद अनुभव था। हाँ, दोनों की रुचि काफी अलग थी।
हम दोनों की जो, भले ही हम भारतीय निवासी थे, परंतु हमारे दोनों की जो चाहत थी, रुचि थी, इंटरेस्ट जो था हमारा, वो काफी अलग था। लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था, और हम भारत के निवासी हैं। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारी बोली से ही हमें क्या करता था, एक सूत्रों में बांध देता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, और भारतीय गीत संगीत को सुनना वो बहुत पसंद करती थी। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, और सुनीता विलियम्स कहती है कल्पना चावला से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। आगे देखते हैं कि जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में सुनीता उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया, और सुनीता का जीवन काल का प्रशिक्षण का जो समय था वो 1998 में उन्होंने प्रारंभ कर दिया, और नासा में ही उन्होंने ज्वाइन किया। प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों, स्पेस स्टेशन में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर जिंदगी जीना कोई आसान बात नहीं है। बहुत ही मुश्किलों का वहां पर सामना करना पड़ता है, अर्थात मुश्किलों का दौर वहां पर शुरू हो जाता है। खाने से लेकर नहाने तक या सब कुछ कठिन हो जाता है। खाने से लेकर नहाने तक जो समस्या है वो कोई साधारण समस्या नहीं होती है, बहुत कठिन समस्या वो बन जाती है, लौटने में मुश्किल होती है। और जैसे वो ब्रह्मांड से, अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं तो काफी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है, वो कोई साधारण बात नहीं है। लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, और जैसे ही आरंभ की स्थिति होती है, चलने फिरने में काफी परेशान होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया, और सुनीता कहती है कि मैंने स्वयं वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद यह प्रशिक्षण मैंने क्या किया, प्रारंभ किया। रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उन्होंने यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की, और जो भी विभिन्न क्षेत्र की जानकारी थी, उनके अपने क्षेत्र की जानकारी थी, वो सारी की सारी जानकारी उन्होंने प्राप्त की थी। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की, और जो गोताखोर होते हैं कई दिनों पर समुद्री तट पर जाकर वो अंदर चलने की कोशिश करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, वही प्रशिक्षण उनको अंतरिक्ष में जाकर वो गोताखोरी का स्पेस वॉक में उनको सहायता प्रदान हुई या मदद हुई। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जानना, वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलना के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। और सुनीता विलियम्स कहती है कि मेरे जीवन से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती, उन घटनाओं का सामना करने के लिए मैं तैयार थी। यहाँ पर हम रुकने की कोशिश करेंगे, आने वाले समय में हम पार्ट 2 सीखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।